जय जिनेंद्र बच्चों, आज हम आपको सुधीर कुमार पंडेर की बुक से चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाएंगे। इससे पहले की वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं और उसको देख करके आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ अन्य बच्चे भी उठा सकें। रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुकी हूँ। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, पाई एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। परमेय और अपरमेय संख्या हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बतला चुके हैं, जहाँ पर जा कर के आप इसको विस्तार से देख सकते हैं। पाई परमेय है या अपरमेय है, इसको बताने के लिए हमें मालूम है कि पाई का मान कितना होता है। तो पाई का मान कितना होता है, तो पाई बराबर होता है 3.1415 और 929 और इसके आगे भी मर्जी चाहे आप देते रहो, ये ख़त्म नहीं होगा। और जब ख़त्म नहीं होगा मतलब निश्चित है कि ये कैसी संख्या है, अशांत है। शांत तो है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो शांत होती है और रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो अशांत होती है। तो ये क्या हो गई, चूँकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसलिए ये किस प्रकार की संख्या है, अशांत तो है ही। अशांत के साथ कैसी है, अनावर्ती है ना। चूँकि यह एक अशांत व अनावर्ती का मतलब होता है कि जो शब्दों की आवृत्ति है, जो शब्द होते, जो नंबर रहेंगे वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे 14, फिर 15, 9 2 9 और आगे हम और करते तो दूसरे नंबर आते जाएंगे, नंबर जो है वो रिपीट नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, अनावर्ती कहलाएगा। अनावर्ती होता है ना, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, अनावर्ती है, इसीलिए पाई कैसी संख्या हो गई है, पाई एक अपरमेय संख्या हो गई। ये वाला क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट किस रूप में है कि ये एक नंबर में बहुविकल्पी जो होते हैं उसमें आता है कि पाई एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, तो इसके ऑप्शन दिए रहते और कई बार एक ही नंबर में आता है कि सिद्ध कीजिए कि पाई एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, या जांचिए पाई एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या। इस तरह से क्वेश्चन डिफरेंट होंगे मगर आंसर इसका एक ही होगा। तो इस प्रकार से ये कैसा क्वेश्चन हैगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लगा लेना। देखो अगला क्वेश्चन अपना हैगा जो वो हैगा 22/7। अब इसमें दोनों में हमने इम्पोर्टेंट डाला, इम्पोर्टेंट इसलिए डाला है कि देखो दोनों क्वेश्चन ही आते हैंगे। पाई का मान अगर पाई लिख के आया तो कैसी है, अपरमेय है, मगर अगर 22/7 लिख के आया, पाई का ही मान 22/7 होता है, ये आपको भी पता है कि पाई का मान 22/7 होता है। अब 22/7 अगर लिख के आ गया तो हम फिर नहीं लिखेंगे कि यह अपरमेय संख्या है, क्योंकि यह अपरमेय संख्या अब नहीं है। अगर 22/7 लिख के आया तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे 22/7 आया तो 22/7 क्या है, 22/7 को हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। 22/7 इक्वल टू P/Q और P/Q के रूप में लिखा है, मतलब ये कैसी संख्या हो गई, ये एक परमेय संख्या हो गई ना। तो हाँ 22/7 कैसी संख्या है, 22/7 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 22/7 बराबर P/Q, तो लिख सकते हैं चूँकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, या प्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए
22/7 कैसी संख्या हो गई? 22/7 एक परमेय संख्या है। अब आपको यहाँ पे जब भी आप कभी करते हैं या पढ़ते तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अगर पाई आ रहा है तो पाई का मान 3.141592 और आगे जो भी जितना आगे निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या है? एक अशांत अनावर्ती संख्या है, इसीलिए ये अपरमेय संख्या है और इसी का मान 22/7 होता है। और 22/7 यदि आ जाता है तो इसको अपन P/Q के रूप में चूंकि लिख सकते हो। और P/Q के रूप में लिखना मतलब क्या है? ये किससे परिभाषित है? परमेय संख्या के लिए परिभाषित है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 22/7 को चूंकि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए 22/7 परमेय संख्या है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है।